नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम शनिवार को कुछ ना कुछ जो है आपके लिए नया लेके आते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मार्केट का कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी है, ओके, और उस कंपनी का हमें फाइनेंशियल ट्रेंड जानना है। तो हमें उस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड जानने के लिए हमें कौन-कौन से बातों का हमें ध्यान रखना होगा, और एनालिसिस जब जब भी हम करते हैं कंपनी के बारे में, तो कौन-कौन से मुद्दों को हमें एनालाइज़ करना होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस फाइनेंशियल ट्रेंड को कैसे पहचाने किसी भी कंपनी का, इसके बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, जब भी हमारे मन में किसी भी कंपनी के बारे में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह यही होता होगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूं। तो हम इन्वेस्टर होने के नाते हमारा मेन एम क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो हमारा हमारा टारगेट क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है हमें मिले। ओके, हम प्रॉफिट के लिए ही हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो आज मैं आपके लिए कुछ 7 मुद्दे लेके आया हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या उस 7 मुद्दों को हम एनालाइज़ करें तो हमें कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे हम कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला है उसमें नेट सेल। ओके, तो कोई कंपनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स को सेल करती है, ओके, और सेल करके जो है प्रॉफिट बनाती है। ओके, तो जब प्रॉफिट बनाती है, देखिए प्रॉफिट जो है किसी भी कंपनी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मानव शरीर में रक्त होता है ना, रक्त, उसका जितना महत्व होता है उतना ही महत्व किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का होता है। जैसे कि मानव शरीर से यदि हम रक्त को निकाल दें, तो वो मनुष्य जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में, किसी भी उद्योग में यदि प्रॉफिट ना हो, तो वो उद्योग ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, उसे बंद करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हम हमारा पहला फैक्टर क्या है कि हम उस कंपनी का सेल्स को देखेंगे। ओके, सेल्स में देखिए, एक तो होता है ग्रोस सेल होता है, एक होता है नेट सेल होता है। तो हमें कौन सा सेल देखना है? तो हमें देखना है नेट सेल। नेट सेल में क्या होता है कि हमें उसमें डिस्काउंट, अलाउंस, और जो भी कंपनी कंपनी किसी को माल बेचती है, ठीक है, गुड्स बेचती है, तो उसमें खराबी आती है, यानी कि उसको डेबिट नोट के तहत उसको माल एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सब माइनस करके वो सब माइनस करके डिस्काउंट को माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट सेल कहते हैं। ओके, तो ये हम कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब इस नेट सेल्स पर से हम किस प्रकार की माहिती हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो पहला ये होगा कि हम उस कंपनी के बारे में पिछले 3 महीने का, पिछले 1 महीने का, पिछले साल का, इन 3 सेशन दरमियान कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, कंपनी को और किस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, सेल्समैन बढ़ाने की आवश्यकता है कि क्या है, किसका, उसका हम एनालाइज कर सकते हैं इन शॉर्ट में। ओके, और हमें इतना पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी जो है प्रॉफिट में रही है पिछले साल। ओके, ये सब हमें जानकारी मिल जाएगी। अब अगला पॉइंट है कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रेसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट, ब्याज, और घिसाई और टैक्स, इन सभी के पहले का प्रॉफिट कितना है। कंपनी ने प्रॉफिट किया है, सही बात है, लेकिन कंपनी को कंपनी में जो मशीनरी होगी उसका डिप्रेसिएशन होता है। देखिए, डिप्रेसिएशन एक अलग चैप्टर होता है, उसके बारे में यदि आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में हम अलग से
वीडियो बना देंगे। देखिए, डिप्रिसिएशन, टैक्स और इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट कितना है कंपनी का, ये जानना जरूरी है। और दूसरा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कंपनी को, जैसे कि हम सभी को पता है कि यदि हम बिजनेस करते हैं तो जो भी इनकम होती है, आय होती है बिजनेस में, तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो हमें कंपनी का प्रॉफिट, है ना, टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना है वो भी हमें देखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पीबीटी। ओके, और तीसरा है पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि समझे, टैक्स देने के बाद कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद उसके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो इससे हमें किस प्रकार की माहिती मिलेगी? इससे हमें ये माहिती मिलेगी कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसको टैक्स देने के बाद ना, सब खर्चे, सब टैक्स, डिप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट, सब देने के बाद उसको इतना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। और उसके हिसाब से वो क्या कंपनी सोचेगी कि उसको एक्सपेंड कैसे करें। ओके, और उसके हिसाब से कंपनी की कार्यशीलता, उसमें मशीनरीज की कार्यशीलता और उसमें मैन पावर को हायर करने की, सब उस पर आधार रखेगा। ओके, तो अगला पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कंपनी में, जैसे कि कंपनी में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए कैश को रखना अनिवार्य होता है। और हमें उसका रेशियो होता है दोस्तों, जैसे कि ट्रेजरी बिल हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, और डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट हुआ, फिर डिपॉजिट इन पेटी, यानी कि हाथ में जो नगद है, कैश कितना है कंपनी के पास, जो छोटे मोटे खर्चे जो अचानक से आ रहे हैं खर्चे, उसको चलाने के लिए। इस पर भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जो है डिपेंड करता है। ओके, और हमारा अगला पॉइंट है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कंपनी का दायित्व कितना है। कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, और इक्विटी यानी कि कंपनी ने अपने शेयर को निर्गमित किया है, शेयर धारकों को दिया है, तो वो कितना है, और कंपनी का दायित्व कितना है। समझिए बात, कंपनी का दायित्व, डेप्थ कितना है, और उसके शेयर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। इन दोनों में यदि कंपनी की शेयर्स की तुलना में कंपनी का डेप्थ अधिक हो, समझिए बात को ध्यान से, कंपनी के इक्विटी की तुलना में कंपनी का डेप्थ जो है क्या हो, अधिक हो, तब हमें उसमें शंका होती है ज़्यादा रिस्क होने की, क्योंकि कंपनी के पास दायित्व ज़्यादा है, कंपनी ने ज़्यादा लोन लेके रखा है, और कोई अचानक सा कोई वित्तीय कोई संकट आता है तो उस कंपनी को मार्केट में खड़े रहने के लिए बहुत ही, यानी कि मुशक्कत करना पड़ेगा। और यदि किसी कंपनी का इक्विटी जो है अधिक है और डेप्थ कम है, यानी किसी कंपनी ने डेप्थ यानी कि बाहर से लोन कम ले रखे हैं, ज़्यादातर उसके ओन कैपिटल है, तो वो कंपनी जो है मार्केट जब खराब हो तो अपने आप को स्थिर रख पाएगी। तो ये होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इक्विटी और डेप्थ को हम रेशियो में निकाल कर जो है, ये कंपनी के आकार, उसके टाइप्स के ऊपर आधार रखता है। ठीक है, तो ये है डेप्ट इक्विटी रेशियो। और अगला पॉइंट है ईपीएस। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कंपनी जो है पर शेयर कितना रुपया अर्न करती है, तो उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, कंपनी ने कितना शेयर निर्गमित किया है, मार्केट में इश्यू किया है कितना शेयर। ओके, और उसमें कंपनी पर शेयर कितना कमा रही है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी का पहले कैपिटल भागे जितना निर्गमित किया है वो, तो उसमें हमें कंपनी पर शेयर कितना कमाती है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड को जानने के लिए तो हम नेट सेल देखते हैं, फिर दूसरा पीबीडीआईटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट दूसरा। तीसरा हमने सीखा कि पीबीटी यानी कि
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना है। चौथा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है। पांचवा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमने समझा। छठा डेब्ट इक्विटी रेशियो, ओके, मैंने आपको अभी समझाया, ना समझ में आए तो इसको वीडियो को रिवर्स फिर से देख लीजिएगा। और सातवां है EPS। तो इन 7 मुद्दों को यदि हम एनालिसिस करें, है ना, इस 7 मुद्दों को यदि हम ध्यान से देखें, उसको समझें, तो इन 7 पॉइंट्स के हिसाब से हम एनालिसिस करें तो कंपनी जो है अपने लेवल पर जो है बिजनेस को अच्छा मैनेज कर रही है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी को यदि फाइनेंशियल रूप से एनालिसिस करने के लिए खाली इतना ही काफ़ी नहीं है, उसमें मार्केट का कंडीशन क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, और भी हमें बैलेंस शीट की और इनकम स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।